Yes. Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. How are you all? And today is the third session and important session of mine on paper. The topic is finding your professional voice, tone, and authenticity. So, without further ado, I would like to invite Sir Ahmed. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you How so are you much. feeling now? I'm feeling much better. Thank you for asking. Okay, over to you. Right. So let me just screen share. Right. So आज के टॉपिक के लिए I would like to discuss the importance of our voice यानी हमारी आवाज़. आप लोगों ने of course देखा होगा 2021-2022 से लेके currently 2025 a lot of stuff has been happening, and more specifically the digitalization of our current era. यानी चैट जीपीटी आ चुका है, इतने सारे हमारे पास चैटबॉट्स आ चुके हैं कि हर चीज़ आजकल चैट जीपीटी से होती है. आप अगर कोई ईमेल लिख रहे हो आप चैट जीपीटी से लिख रहे होगे, आप अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हो आप चैट जीपीटी से ही कर रहे होगे. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग कि हमारे लिए इतनी आसानी हो चुकी है, मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारी जो अपनी ऑथेंटिक आवाज़ है, एज़ इन जो हम इंसानों की तरह जो बोलते हैं, वो आइडेंटिटी लूज़ हो चुकी है. तो इस एरा में जहाँ ज़्यादातर लोग रोबोटिक साउंड करते हैं, ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी की तरह साउंड करते हैं, सो ऑन, मैं आपको आज अहमियत से बताऊंगा हमारी ऑथेंटिक वॉइस की. नाउ वॉइस और टोन एक दो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, और उनका डिफरेंस मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आपकी वॉइस है जो आप सुनते हो, आपकी जो गले से आवाज़ निकलती है, एंड वो कभी चेंज नहीं होती. इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द मोस्ट पार्ट. इट रिमेन्स कांस्टेंट. ऑफ कोर्स ये नहीं बोल रहा कि आपकी वॉइस ज़िंदगी में चेंज नहीं होती, मगर यू अंडरस्टैंड, राइट. उसके बाद वी हैव अ टोन. हमारी टोन दैट्स डिफरेंट, एंड हमारी टोन इज सब्जेक्टिव. नाउ रिमेंबर दिस, हमारी वॉइस इज वेरी ऑब्जेक्टिव, लाइक इट नेवर चेंजेस. हमारी टोन इज सब्जेक्टिव, इट चेंजेस बेस्ड ऑन हु वी आर टॉकिंग टू. तो मैं आपको अगर इसके एक एग्जांपल दूं, अगर एक अम्मी है और वो अपने बच्चे को कुछ समझा रही है. पहले वो अम्मी समझाएगी कि काशिफ ना करो, फिर बच्चा नहीं सुनेगा. फिर अम्मी थोड़ा सख्त होगी कि काशिफ ना करो. और अगर हमारा काशिफ अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता रहा, तो इवेंचुअली एक पॉइंट तक जाके अम्मी क्या करेंगी, अम्मी चीखने लग जाएंगी, अम्मी बोलेंगी काशिफ ना करो. और जब ये होता है फिर बच्चा समझ जाता है कि चलो अम्मी को गुस्सा आ गया, अब मैं थोड़ा हाथों हल्ला रखता हूँ. दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ टोनैलिटी. और हम ये बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि बेस्ड ऑन टोनैलिटी हमारे इन्वायरमेंट के लोग जिससे हम बात करें वो कैसे चेंज करते हैं. ऑफ कोर्स एक तो वो है जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है, एक वो भी है कि आपको मैं बताता हूँ, अगली बार आप जाते हो कहीं बाहर इस टाइम वॉक करने, या दोस्तों के साथ हैंग आउट करने, या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जिधर भी हो, आप देखो कि इर्द गिर्द लोग कैसे टोन में बात कर रहे हैं. और आप अपने ऑब्जर्वेशंस कल यहाँ पे मुझे बताना, लाइक अनम्यूट करके आपको बताना है. तो आपको भी से मैं वार्न कर रहा हूँ, कल सारे इंटरनेट कनेक्शन सही होने चाहिए. आपको अपने ऑब्जर्वेशंस मुझे बतानी है कि कल आपने क्या ऑब्जर्व किया है अपने इन्वायरमेंट में. आज के दिन के लिए आई विल गो फर्स्ट एंड आई विल टेल यू गाइस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. जब भी मैं पब्लिक स्पेस में जाता हूँ, लाइक चलो दुकानों से नान लेने जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो नान की शॉप के सामने बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं. कोई बहुत तेज़ नहीं बोल रहा, कोई बहुत ऊंचा नहीं हंस रहा, सब लोग आराम से स्मॉल टॉक कर रहे हैं, यू नो, कि लाइक हाँ वो साइमा कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, नहीं मेरे बिल्कुल फिट फाट, आप सुनाएं. एंड दैट्स अ टोन आई हैव नोटिस जो पब्लिक स्पेस में हो. एक और टोन मैंने नोटिस की है कि अगर मैं कहीं नेटवर्किंग करने जा रहा हूँ, एज इन यू नो, यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग
ये अपने नेटवर्किंग इवेंट स्केड्यूल करते हैं जिधर काफ़ी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अगर इसी आप किसी इवेंट में जाके देखें कि टोन है क्या, ज़्यादातर ये बहुत फॉर्मल टोन होगी कि आपको सब लोग बता रहे हैं कि हाँ मेरी जॉब ये है, फलाना ढमकाना जॉब में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क किया है एज ए लीड फॉर XYZ ईयर्स, मैंने मसलन समझो 10 साल ये काम किए वो काम किए, एंड इट्स ओवरऑल वेरी प्रोफेशनल। और ज़्यादातर कोई अपने पर्सनैलिटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादातर जो जॉब्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इट्स अ वेरी फॉर्मल सेटिंग। तो इस तरह मैंने जो आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे आप भी बाहर जाएँ, आप भी एक एनवायरनमेंट पकड़ें हैं, जैसे मैंने 2 एनवायरनमेंट्स पकड़े हैं, एक तो पब्लिक ओपन स्पेस नान वाली शॉप के सामने, और दूसरी एनवायरनमेंट मैंने पकड़ी है ये फॉर्मल सेटिंग। आप एक और एनवायरनमेंट अपने आप व्हाटएवर कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट इज़ फॉर यू, और आप फिर अपने ऑब्जर्वेशंस बताएँ कि टोन में आपको क्या नोटिस हो रहा है। नाउ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि द टोन ऑफ अ मदर टू अ सन, एंड ये टोन ऑफ कोर्स हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प। मगर जब हम अपने पर्सनल या सॉरी हम अगर अपने वर्क लाइफ में जाते हैं तो थिंग्स गेट अ बिट डिफरेंट। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी द एग्जांपल्स। द CEO शुड बी डायरेक्ट, कंसाइज एंड प्रोफेशनल, एंड ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या नॉट इवन अ CEO, मगर इफ़ यू आर इन अ लीडिंग पोजीशन, अगर आप ऐसे पोजीशन में हो जहां आपको लोगों को संभालना है, लोगों को लीड करना है, आपको लोगों को बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको बहुत डायरेक्ट होना है, कंसाइज होना और प्रोफेशनल होना है। एक मैं जो आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं अपने लाइक नॉन प्रोफेशनल सराउंडिंग्स में, जो मैंने लोग देखे हैं जो लीडर्स होते हैं या लोग जो अपने ग्रुप को बताते हैं क्या करने का, वो बस फ्रेंडली होते हैं। एंड अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और आप उस दोस्त से बहुत लाइक करते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये लिफ्ट करवाता है, ये करता है वो करता है, तो आप नेचुरली बोलोगे कि दिस पर्सन शुड लीड। आप नेचुरली बोलोगे कि ये जो बंदा है ये इतना फ्रेंडली है, हमें इससे लीड करवाना चाहिए। और ये एक अजम्पशन है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत गलत है, एंड आई वांट टू टैकल दिस, क्योंकि आगे जाके आप लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कभी ऐसा मोमेंट आता है वेयर आपको लीड करने की ज़रूरत है, आप ये ज़रूर याद रखना, लीड करने के लिए और दोस्त बनाने के लिए आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। एज़ इन जो मैं आपको भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वही बात, जो दोस्त है उसको लोगों ने लीडर बना लिया। अब जब वो दोस्त कुछ बताने की कोशिश करता है, वो क्या करता है, वो अम, चलिए आपको उसमें एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपको पता है ना, स्कूल में टीचर्स ग्रुप बनाते हैं, हम हमसे बोलते हैं कि सारे अपने एक-एक दोस्त एक ग्रुप में बैठो। अब आप बताएँ, आप हो और आपके 5 दोस्त हैं, और आप सारे 6 के 6 लोग एक ग्रुप में हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स सारे एक साथ जब होते हैं तो शोर-शराबा होता है, कोई एक-दूसरे की बात नहीं सुनता, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अ मेस, राइट? तो जब ये होता है, हाउ मच वर्क गेट्स डन, मैं आपसे खुद ही पूछता हूँ। आपको लगता है कि कोई भी काम होता होगा कंप्लीट जब 10 एक 1 सेकंड। सॉरी, एनीवेज़, हाँ, तो जब ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, नथिंग गेट्स डन, व्हाई? बिकॉज़ जो बंदा लीड कर रहा है वो इनफॉर्मल है, और जब आप इनफॉर्मेलिटी बर्दाश्त करते हो, तब आप सारे नेगेटिव्स भी बर्दाश्त करते हो। सो एज़ अ CEO, एज़ एनीवन इन द ग्रुप लीडिंग पोज़ीशन, आपको फॉर्मल होना है, चाहे आप जितना भी लोग आपको बोलें।
कि यार ये बंदा तो बहुत सीरियस है, ये है, वो है। देखिए, इन प्रोफेशनल लाइफ सीरियसनेस इज़ अ मस्ट एंड यू डोंट नीड टू बी लाइक्ड बाय पीपल, यू जस्ट नीड टू बी एफिशिएंट। एनीवेज, आगे भी मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, क्लाइंट और टीम मेंबर के, एंड of course these are some things that I think we've all been grown up, we've all like grown up with. Okay, as a member, as someone who listens, you need to be reassuring, warm, helpful, and as someone who is in a position of collaboration, a position where they need to interact with other people, उसमें भी आपको बहुत collaborative होना है, of course. Anyways, continuing onwards. So इसका एक example भी दिया है in the client side. If a client wants to be warm and assuring and confident, instead of actually you could see the example, and I'd like to point out, मैंने शुरू में ये बोला था कि ChatGPT has led to a lot of monotonousness in our lives, as in जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम भी ChatGPT की तरह बोलते हैं, as in हम वक्त नहीं लेते बंदे के साथ कनेक्ट करने का, हम बहुत फॉर्मली बोलते हैं। एंड ये एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मगर मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत नोटिस किया है कि पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर कोई बंदा रुक के आपके साथ गपशप करता है, अगर कोई बंदा रुक के आपके साथ पूछता है कुछ कि यार कैसे हो, तो the person doesn't really do it out of care. Like जब आपके साथ कोई बंदा रुकता है ना कोई गपशप करने के लिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बस कुछ चाहिए होता है आपसे। लाइक वो पहले बोलते हैं हाँ कैसे हो, सही हो, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन आपसे बोलते हैं कि यार जानी ये काम करवाना था, वो काम करवाना था। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं, मगर मैंने नोटिस किया है लॉट। तो you need to come across as someone who doesn't have a purpose to talk. You need to come across as someone जो बस natural तौर पर is a warm, reassuring, and nice person to be around. And this is the importance of tonality. Quite काफी लंबी explanation थी, but the examples are right here in front of you. Instead of being direct when it comes to काम वाली बात पे you can ease the burden. You can bring it down to the other person like a friend, like कोई दोस्त बोल रहा हो. So here's an example for that. SP3. अब एक मैंने एग्जाम्पल आज के लिए लिए, a voice that feels authentic. And the reason मैंने authenticity को पकड़ा है and not anything else is because when it comes to being authentic, I think that's something people would want to have a lot more. People want to be authentic a lot more than they want to be leaders and CEOs. तो सीइंग एज 20 मिनट हो चुके हैं, आई वुड लाइक कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है एक ऑथेंटिक बंदे में क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, एज इन अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ही लोग एडमायर करते हो या बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो, उस दोस्त में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको इतने अच्छा ऑरा मिलता है, एंड उसमें ऐसी क्या खास एट्रीब्यूट्स हैं which is why people like him or her. So I would just like you to list 3 of these attributes, and preferably आप unmute करके बता दें. I can give you guys 3 minutes to think. तो 3 मिनट में मैं वापस पूछूंगा.
Okay, we've had our responses. Let's read them all. Starting with Vanya. Confidence, communication skills, like selection of powerful words and knowledge. Okay. Um, so about this, I like the fact you mentioned selection of powerful words. Like basically आप ये कहना चाह रहे हो कि इवन जो एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं उनमें मेन चीज़ है कि उनकी वोकैबुलरी अच्छी है ना एंड आई थिंक दैट द पावरफुल वर्ड्स वाली बात that can be easily addressed if you just spend some time trying to learn the English language. Uh, Onwards, we have leadership, confidence, handling, execution, and the best way to communicate with others, of course. Confidence is a huge part of it, I'd admit. And confidence in that कि वो बोलने से डरते नहीं, like अगर मैं एक बहुत extremely extroverted बंदा इस कॉल में लाता हूँ, जैसे कि अपना अगर कोई दोस्त ले आता हूँ, वो तो बिल्कुल भी ना घबराता, and he would absolutely outshine in that he would be the one who's going to be mainly speaking. मैं अपना दोस्त हमेशा हर वक्त बोलता रहता और even अगर वो गलत होता वो बोलता, and that's where confidence comes from. एंड अगर ऐसा होता तो आई एम श्योर आप लोग सारे बोलते कि यार ये बंदा कौन है, ये इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. एंड ऑफ कोर्स इवन कॉन्फिडेंस, प्लेन कॉन्फिडेंस विदाउट एनी क्रेडिट, लाइक इवन अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं हो मगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, दैट इज द मोस्ट optimal way to put on a lasting impression. Then we have Uruj, polite, informal communication, and communication skills. I like the informal communication part because mainly most of the time जो लोग बहुत extroverted होते हैं, they don't talk like CEOs or they don't talk like businessmen. They talk very openly and they talk very engagingly. Like आपको बंदे को देख के पता चल जाता है ये बंदा serious नहीं है, इसके साथ में relax and chill back attitude कर सकता हूँ. And Azu said word selection, body language, confidence, softness. Softness, definitely. I think softness in tone is one of the biggest things overall, because that's exactly what we're discussing, as in that the tone has warmth, confidence, and humility. Then we have Vanya, experience in the quality of overcoming fear of being mistaken instead of being shy. Attentive, example, quick response. Attentive is very, very understandable. Because whenever you're talking to someone extroverted, it's like have an they have a answer for everything. As in, what I've noticed is अक्सर when you talk to introverts, they spend a lot of time thinking कि यार अब मैं क्या बोलूँ. And introverts के answers बहुत thought out होते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं. As compared to when it's an extrovert, they kind of have a response on their fingertips immediately आप चाहे जो भी पूछो. And that's also one thing. Another thing I'd like to add is ये जो skill है, to develop the skill, all you can do is try to talk to more people. Because जो बंदा लोगों से इतना एक्सपीरियंस नहीं है बात करने को या सोशलाइज करने में, वो बंदा ऑफ कोर्स अटक जाएगा जब वो ऑन द स्पॉट होता है. Because even being asked a question by someone who you're not very comfortable with, like a stranger you just met, if he even asks something as simple as कि आपका दिन कैसा गया, तो आप immediately अटक जाओगे क्योंकि you feel pressurized and you feel put on the spot. So these are things you can only overcome after you talk to people, because introverts perceive that talking to strangers is a very scary thing. Magar extroverts perceive that like talking to strangers isn't scary at all and it's quite normal. And सच्ची बात तो यह है कि extroverts are most of the time right in this, क्योंकि even अगर आप किसी से बात कर रहे हो, like suppose आप किसी foreigner से बात कर रहे हो and आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, the foreigner isn't really gonna mind. Like आप अगर किसी
इंग्लिश एक्सपर्ट से तू थोड़ी यू नो ब्रोकन इंग्लिश में बात करो, दे नॉट गोना माइंड, वो दे जस्ट गोइंग टू हेल्प यू, एंड you have to get kind of over your fear of being judged. Anyways, next up, Laiba, we have confidence, energetic and engaging and great listener and storyteller. I I really sympathize with the storytelling and listening part, because जब आप किसी एक्सट्रोवर्ट से कोई कहानी मांगते हो ना, वो दे गिव यू डायरेक्ट concise details of what you need. They don't really इधर उधर नहीं जाते वो stories में, and you have to kind of directly get the details to your head to be captivated. क्योंकि अगर कोई बंदा आपको story बता रहा है और वो random details में बोले जा रहे, तो of course at one point आप भी बोलोगे कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है. So yes, even great listening and storytelling is a very good art that takes a lot of time to master. And someone said extroverts were once an introvert. यार अच्छा, आपने भी ये बोला है ना, आप मुझे बताएं, और यू कैन इवन राइट इट पानिया, आपको बताना है why do you think extroverts were once introverts? Like, आपका इस पे क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? And take as much time as you want, I'll wait.
Okay, outgoing person needs to tackle confidence and noticing some people. Okay, Vanya. So I had some extrovert friends. I loved seeing them talking confidently and how they engaged with everyone. It's beneficial. We get a lot of new things to know. I tried it on myself. I don't know so from nowhere you gained a lot of confidence and you lived an extroverted life for some days. But due to some mishaps, you shifted your introvert side. So introvert with your extrovert friends and extrovert within your introvert friends. अच्छा, that's very interesting. मतलब आप like opposite हो जाती हैं. Okay. सही सही सही. Do you think अच्छा you know what, let's talk about this after I'm done. So I'll remember this. This is a very interesting thing और ये मैंने काफ़ी लोगों में होते हुए देखा है और मैं आपको इसकी वजह भी बता सकता हूँ मगर बात है थोड़ी लंबी तो I'll just continue onwards. Anyways, I loved hearing your response and I've loved seeing your point of view and I think it's very interesting. Anyways, continuing onwards. So these are just some more examples you guys can look at. Eh, this is in turn के like अगर आप किसी leading position में हो and you're sending this message to your employees. So, here's a way to be less monotonous, less chat GPT, like more fun and more friendly looking and more extroverted. Like I remember किसी ने chat में लिखा था कि people who are extroverted are more informal. There's a reason why, and there's a reason why you should also try to be as fun and have hints of informality as much as possible. And here is a great example of that. And onwards we go. So here's another thing I want you guys to do after this ends. आप जब आप प्रोफेशनली लिख रहे होते हो ना यू अच्छा अक्सर तो मुझे पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल असाइनमेंट है या कोई प्रोफेशनल ईमेल है आप लोग चैट जीपीटी ही यूज़ करते होगे मैं भी करता हूँ मगर एक बात जो है द मेन टेक अवे आई वांट आप लोग एक एक्टिविटी करो अगली बार आप कोई भी ईमेल किसी को सेंड कर रहे हो इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट या आप कोई भी फॉर्मल वॉइस मैसेज या कोई फॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज इंस्टाग्राम लिंक्डइन जो भी हो अगर कोई फॉर्मल मैसेज आप सेंड कर रहे हैं आप वो मैसेज पढ़ें दोबारा और जब आप बोल रहे होंगे ना आपको खुद समझ आता रहेगा कि लाइक यार ऐसे तो मैं रियल लाइफ में नहीं बोलता बिकॉज आप जो रोबोटिक टाइप कर रहे होते हैं कि एज पर आवर अग्रीमेंट आई वुड डिमांड दिस फलाना ढमकाना ऐसे यू वुडंट एवर स्पीक रियल लाइफ में टू अ पर्सन तो आफ्टर यू रिसाइट इट टू योरसेल्फ एंड आफ्टर आप नोटिस करते हो कि हाउ weird and out of the ordinary it is to speak like that I want कि आप वही formal message reformulate करो like you're speaking to this person like आपके बंदा आपके सामने हो और आप अपने मुंह से बोल रहे हो आप वैसे reformulate करके उनको वापस send करें now so as we wrap this up क्योंकि we have 15 minutes left I would like to reaffirm that the main topic discussed is, and the main thing I want you to take away from this is tonality को ज़्यादा friendly करना है and number two don't try to sound like chat gpt don't try to sound overly professional try more to sound informal as यहाँ पे chat में भी किसी ने बोला था that you know how introverts aren't always formal that's the kind of expectation you should have from yourself now seeing as आखिरी 15 मिनट बचते हैं I'm open to any questions and if there aren't any questions so I'd like to address Vanya's experience
चलिए, so seeing as there are no questions, you guys are free to leave अपनी attendance लगवा के. If you guys want to stay, you can. I just want to add के um, the thing about being an extrovert, when जब आप एक introverted group में होते हो, तब आप extroverted इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास कोई competition नहीं होती. एक बात जो मैं सबको, जो ह्यूमन नेचर है, लाइक इट्स बायोलॉजिकल, इंसान की फितरत में यह है, एवरीवन वांट्स टू बी एक्सट्रोवर्टेड, everyone wants to have a lot of friends, and everyone kind of just wants to be that person in the room, that person जो सब लोग देख के बोले कि वाह यार ये देखो इतना कॉन्फिडेंट है, इतना एक्सट्रोवर्टेड है, इतना कूल है. And to be that person, it's a lot harder when you have a lot of competition. तो आपका दिमाग थोड़ा overwhelm हो जाता है. Like if I was to walk in a room जहाँ पे सब लोग ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं, like loud jokes मार रहे हैं, हा हा हा, और inside jokes मार रहे हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, I'm gonna be feel I'm gonna be feeling very excluded. I'm going to be feeling कि ये लोग मुझे कटा रहे हैं और इनका अपना कोई सर्कल है. एंड ये एक फीलिंग है जो कि एक्सट्रोवर्ट्स में बहुत फील होती है, बिकॉज जब एक्सट्रोवर्ट्स एक साथ होते हैं दे काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग. एंड सो व्हेन यू विद इंट्रोवर्ट्स आपको ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आती नहीं है. तो इट्स क्वाइट ईजी टू टेक चार्ज एंड बिकम दैट पर्सन. अब इसमें जो बात है ना, दैट आई वुड गिव एज अ टिप टू यू गाइज, अगर ऐसा है कि you're in a very dominant environment where everyone's, you know, extroverted, very extroverted, and everyone's very noisy, try to be try to be more included. Like even if you're just there na, don't run away from it. आप बस देख के observe करो. Because मैंने I'm pretty sure कल या परसों के lecture में बोला था, the way के बच्चे भी languages सीखते हैं observe करके सीखते हैं. Same way आप mannerisms सीखते हो observe करके. तो the more you observe, the more you would understand and the more you could replicate. The question, aren't introverts kind of professional? I mean, they are formal, straightforward. I think that just depends, honestly. I haven't ever met someone जो बहुत formal हो and is like a proper extrovert. Because लोग तो कुछ होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा friend circle होता है, मगर they actually are very bad people, right? And I don't know आप लोग इसको क्या call करेंगे, मगर I wouldn't call that an extrovert. Someone who has a big friend circle just has a big friend circle. मगर someone who's very inclusive, वो बंदा जो आप देख के बोलते हो कि यार मैं इसका दोस्त बन सकता हूँ, वो extrovert है. As in, if I were to give an example, मैं भी काफ़ी, and I understand आपका सवाल क्या है. Like, मैं भी ऐसे काफ़ी दोस्तों लोगों को जानता हूँ जो फॉर्मल से हैं, उनके बहुत दोस्त हैं और सबको बहुत कटाते हैं. मगर I don't think that's what it means to be extroverted. I think society's definition of an extrovert is kind of flawed, क्योंकि an extrovert is ऐसा ही बंदा कि लोग आपको देख के बोले कि मुझे इसका दोस्त बनना है. लोग आपको देख के ये ना बोलें कि ये बंदा बहुत फॉर्मल और खौफनाक है. तो हाँ, your question, I think this doesn't fit the description of an introvert. So definitionally, if they present themselves as formal and professional, then they are not extroverts. I अब मैं आपको बस अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. The extroverts who are like on top positions, like CEOs or high-ranking members above the corporate ladder, like ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये प्रोफेशनल और फ्रेंडली हैं. और ये प्रोफेशनल इसलिए हैं ताकि जो लोग उनका फ़ायदा उठाने के लिए आए वो लोग हटें, लाइक ऑफ कोर्स पैसों के लिए वगैरह. मगर अगर नॉर्मल सोशल सेटिंग है तो आई डोंट थिंक दे वेरी प्रोफेशनल. एक नॉर्मल सोशल सेटिंग में नहीं, मगर पर्सनल लाइफ में ऑफ कोर्स. लाइक वेल,
आपकी definition of professional is a bit I don't understand what you mean by professional exactly. अगर आप work sense में बोल रही हैं तो ये work sense का example है. अगर आप ये बोलना चाह रही हैं कि professional in the way they speak, तो फिर that's just subjective क्योंकि हर बंदे का अपना टोन होता है, हर बंदा अपने टोन से बोलता है. और अगर किसी का टोन प्रोफेशनल है और वो एक्सट्रोवर्टेड भी हो तो it just is. Chalo, great. We have the last 10, 9 to 10 minutes. So if any more questions I can answer, then I'll try on. If not, then आप लोग अपनी attendance Okay, so seeing as कोई और questions and Allah Hafiz.